आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात कर रहे हैं छपरा लोकसभा, जो सारण लोकसभा है, उसमें किस तरह पिछले 90 के दशक कहे 2005 के दशक से पूर्व जो बिहार में चुनाव के समय, चुनाव मतदान के समय जो मारपीट और एक दूसरे के बीच संघर्ष होता था, उस तरह की चर्चा फिर सारण के चुनाव में, कल के चुनाव में देखने को आए। आज हमारे बीच हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। उनसे हम इन मुद्दे पर बात करते हैं कि आखिर क्या बिहार फिर पुरानी दशक की ओर, पहले की दशक में जिस तरह से चुनाव में हुआ करता था उस तरफ लौट रहे हैं, या फिर यह इसमें कोई नया प्रयोग है या कोई साजिश है। इस संबंध में कुछ बात करना चाहते हैं। सर, जो बातें आई हैं सामने छपरा के तेलपा में, जो बूथ पर कल विवाद हुआ था, जिसमें वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य राजद से, और इसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के उम्मीदवार हैं, दोनों के बीच जैसे मतलब चुनाव है। इस चुनाव में एक तेलपा बूथ पड़ता है, जिस बूथ पर किसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ। वह विवाद आज सुबह हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसमें गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी में एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। क्या बिहार फिर से पुरानी दशक की ओर लौट रहा है या इसमें कोई नई साजिश है? ऐसा है कि अगर आप थोड़ा पीछे के इतिहास को हम लोग खंगाल लें तो आपको पता चलेगा कि जिस समय बैलेट पेपर सिस्टम था, उस समय जो राजनेता यहाँ के थे वो क्रिमिनल्स का सहारा लेके और बूथ को लूटा करते थे। उसको कहा जाता था बैलेट पेपर की स्टाम्पिंग, यानी बैलेट पेपर ज़बरदस्ती छीन के और मोहर लगा के और उसको डाल दिया जाता था। और नहीं होते थे, उसमें स्याही वगैरह डाल के पानी डाल के उसको ख़त्म करते थे। और इस तरह से बिहार में जब चुनाव का मौसम आता था तो लोग ये समझते थे कि जो आदमी बूथ पर जा रहा है वो पता नहीं लौट के आएगा कि नहीं आएगा। और इसमें किसी खास जाति, किसी वर्ग या किसी संप्रदाय को आप इंगित नहीं कर सकते हैं। ये जहाँ जिसकी चलती थी वहाँ का बूथ कैप्चरिंग उसको कहा जाता था। उस बूथ को कब्जा कर लिया जाता था, बूथ कैप्चर कर लिया जाता था। जहाँ ताकतवर थे, जिस दल के लोग जहाँ ताकतवर थे उस दल, और इस तरह से वहाँ के सारे लोग वोट करने से वंचित रह जाते थे। उस ग्राम पंचायत के में अगर सपोज कीजिए 4 बूथ है तो चारों बूथ की स्टाम्पिंग हो गई और जो लोग आए उन लोगों को कह दिया गया कि साहब जाइए, अब यहाँ तो सब वोट गिर गया और चला गया। लेकिन टी.एन. शेषन एक आए जब यहाँ इसके ये मुख्य चुनाव आयुक्त होकर, तो टी.एन. शेषन ने इसमें सख्ती करना शुरू किया और सख्ती का नतीजा ये निकला कि जहाँ तक मुझे याद है छपरा का इलेक्शन भी और एक बार मधेपुरा का इलेक्शन भी, पूरा इलेक्शन को ही रद्द कर दिया गया। इससे एक भय का वातावरण बना कि अगर चुनाव में गड़बड़ी की जाएगी तो इस तरह का चुनाव आयुक्त आया हुआ है कि वो छोड़ेगा नहीं। और चुनाव आयुक्त तो बिहार को विशेष फोकस करके वो हेलीकॉप्टर से घुमा करते थे और एक बैग कहीं पर उतर जाते थे और फिर वो जांच करते थे। और इस तरह से इतनी सख्ती हो गई, इतनी कड़ाई हो गई, इतने डीएम को वहाँ बदला गया, वहाँ के एसएसपी वगैरह को बदला गया कि एकदम ऐसा लगा कि इसके पहले चुनाव आयोग का क्या महत्व है इसको भारतवर्ष के लोग जानते ही नहीं थे। ये थैंक्स टू टी.एन. शेषन, जो अब नहीं है, अब स्वर्गीय हो गए। के.जे. राव जो थे, हाँ, और नेचुरली उसके बाद के जो लोग भी आए हैं उसमें, जो आपने सही कहा कि उसमें के.जे. राव का नाम है, और भी लोग हैं जो लोग आए हैं, उन लोग अब उस पैटर्न को बदलने की स्थिति में नहीं है। और इस बीच में एक नया डेवलपमेंट हो गया कि अब बैलेट पेपर के जगह पर ईवीएम आ गया। और ईवीएम ने तो एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, क्योंकि ईवीएम को आप
ईवीएम में किसी भी तरीके से आप जो काम वहाँ पर स्टाम्पिंग, जो बैलेट पेपर की स्टाम्पिंग जो होती थी, वो ईवीएम में आप नहीं कर सकते हैं। ईवीएम का जो सिस्टम बनाया गया है वो इतना फुल प्रूफ सिस्टम है कि इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति 3 बार 4 बार से ज़्यादा अगर उसको दबाने का प्रयास करेगा तो वो जो है सो बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। और भी उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए गए हैं जिसके चलते अब वो नहीं हो। तो एक तरह से हम लोग अब इस चर्चा का विषय हम लोगों ने बना लिया था कि भाई बिहार ऐसा कुख्यात जगह है जिसमें जब चुनाव आता था तो सब लोग डरे सहमे रहते थे कि उनके परिवार का कोई आदमी बूथ पर जा रहा है, वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा। मतदान कर्मी देखते थे कि हमको किस बूथ पर जैसे ड्यूटी में। हाँ, और जो ड्यूटी करने वाले लोग थे वो लोग भी डरे हुए रहते थे। आज की स्थिति में वो जो है सो पूरा परिवर्तन हो गया है। और पिछले कई चुनावों में मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि बिहार में एक जगह भी कहीं वायलेंस नहीं हुआ है। और हम लोग एक बहुत अभी देखिए आप, बंगाल में वायलेंस हो रहा है और कुछ दूसरे स्टेट से वहाँ वायलेंस हो रहा है, लेकिन बिल्कुल बिहार शांत हो गया। और बिहार में इत्मीनान के साथ लोग जाते हैं, अपना बटन दबाते हैं, अपने मन मर्जी के मुताबिक वोट करते हैं। ये जो घटना घटी है ये निश्चित रूप से सारण पर सबकी नज़र है, सबकी नज़र थी और सबकी नज़र रहेगी भी, क्योंकि वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार के रहे हैं दो लालू यादव जी और राबड़ी यादव जी, दोनों की जो सुपुत्री हैं जो सिंगापुर से यहाँ आई हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। और उनका वो आरजेडी से वो चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी से जो एक पायलट रहे हुए हैं और उसके बाद फिर भारत सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं, कई बार के एमपी भी रहे हुए हैं, राजीव प्रताप रूडी, वो जो हैं सो क्षत्रिय समाज से आते हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और रोहिणी आचार्य भी पढ़ी लिखी लोग हैं, डॉक्टरी उन्होंने पास की है। ठीक है कि सिंगापुर में वो अपना बिजनेस वगैरह देखती हैं, वो अलग की बात है, लेकिन वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, इसमें कहीं नहीं है। तो ये इन लोगों की जवाबदेही बनती थी क्योंकि वो मुख्यमंत्री की पुत्री हैं। और ये रूडी जी जो हैं वो 4-5 बार के सांसद हैं, पायलट हैं। पायलट जो होता है, हवाई जहाज़ जो उड़ाता है, वो बहुत संतुलित दिमाग का व्यक्ति होता है। तो और वो भी MBBS पास की हुई हैं, रोहिणी आचार्य भी। तो इन लोगों का ये कर्तव्य बनता था कि सारण को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते। लेकिन हम लोग जैसे लोगों को बहुत दुख हो रहा है कि आज बिहार कलंकित हुआ है इन लोगों के ढीलेपन से। क्योंकि ये जो सूचना आ रही है उसमें स्पष्ट रूप से सूचना है कि अगर कोई चुनाव में कुछ इस तरह की बात भी होती है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है कि स्पॉन्टेनियस कुछ धक्का मुक्की हो गया, कुछ मारपीट हो गई, फिर उन लोगों को हटा दिया गया। तो कल जो वातावरण थोड़ा सा बना था उसको फिर एकदम ईज कर दिया गया हुआ था, वहाँ बिल्कुल शांति हो गई थी। लेकिन आज किस परिस्थिति में कुछ लोग वहाँ पहुँचे हैं झुंड बना के, ग्रुप में, और हथियार वगैरह लेकर, और वहाँ पर जो है सो जिस तरह से दोनों तरफ से गोलाबारी हुई है और उसमें एक जान चली गई है और 2 आदमी जो है सो काफ़ी ग्रीवस इंजरी जो उनको है, वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे कहना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ा बिहार पर कलंक हुआ है। और मैं तो ये मानता हूँ कि 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकार जब से आई है तब से एक इलेक्शन पीरियड में एक अनूठा अनुभव हम लोगों को हो रहा है। क्योंकि हम लोग अब ये समझ लिए हुए थे कि नहीं, बिहार में कम से कम इतनी समझदारी बिहार के लोगों में हो गई हुई है कि नहीं साहब, हम किसी दूसरे के लिए चुनाव, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लोकतंत्र है, हम अपने मन से जाएंगे, मतदान करेंगे, जिसको ज़्यादा मत आएगा वो चुनाव जीतेगा। और इससे हम लोगों को इतने से आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि सब लोग ये समझ रहे थे कि साहब इन लोगों से बहुत कुछ किसी से कोई हो भी जाता है अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव, तो कोई हमको बहुत उठा के कुछ दे देगा, ऐसी बात नहीं होती है। ये बिहार की जनता समझ चुकी थी, इसलिए हम लोग निश्चिंत थे। एक सर ऐसा भी लग रहा है जैसे मान लीजिए बूथ का विवाद है, जब बूथ के विवाद को तनाव देखा गया तो प्रशासन को भी उसी समय कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे मतलब इस ढंग की बात निगरानी रखनी चाहिए ताकि इस ढंग का कोई आगे मामला नहीं बढ़े, कोई तनाव नहीं बढ़े। आज स्थिति यह है जो जानकारी मिल रही है उसमें पूरा छपरा शहरी क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रही, लोग सन्नाटा की तरह पसरा रहा। तनाव के कारण पुलिस
कैंप कर रही है, सारा नेटवर्क जो होता है उसको मतलब काट दिया गया है और स्थिति वहाँ बहुत ही तनावपूर्ण है और पुलिस कैंप कर रही है। एक यह भी बात आ रही है कि आखिर जो लालू यादव के करीबी सबसे करीबी माने जाते हैं खासम खास भोला यादव, वह इस चुनाव में अगर इलेक्शन एजेंट के रूप में वहाँ गए थे तो ठीक है, लेकिन अगर ये इलेक्शन एजेंट नहीं थे तो किस परिस्थिति में बूथ पर गए? निश्चित रूप से ये बहुत ही अनुसंधान का विषय है और अभी चुनाव आयोग के देख रेख में जो प्रशासनिक काम है वो चुनाव आयोग के देख रेख में हो रहा है, जिसके लिए कलेक्टर हैं, एसडीओ हैं, एसएसपी हैं, सब लोग हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि भोला यादव वहाँ कैसे पहुँचे। भोला यादव अगर इलेक्शन एजेंट थे तब एक बात समझी जा सकती है, लेकिन अगर वो इलेक्शन एजेंट नहीं थे तो स्पष्ट निर्देश है चुनाव आयोग का कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वहाँ पर 24 घंटे के पीरियड में अब वहाँ बाहरी व्यक्ति कोई नहीं रह सकता है। दूसरी बात यह है कि इस बात का भी अनुसंधान होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 16 लोकसभा क्षेत्र अभी बचे हुए हैं, जिसमें अभी सारण के बगल में महाराजगंज, गोपालगंज, शिवहर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, बेतिया, ये सारे अभी जो 16 लोकसभा क्षेत्र हैं वो बचे हुए हैं। तो 16 लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स को किसी आधार पर प्रभावित करने के लिए, जो बिहार में जातीय आधार पर जो प्रभावित करने की कोशिश होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों तरफ से या किसी एक तरफ से। निश्चित रूप से इसका अनुसंधान होना चाहिए और बिहार का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बहुत ही आहत है और वो उसको ऐसा लग रहा है कि फिर से हम जो आज जैसा कि आपने कहा कि फिर हम उस पुराने दौर की ओर, जो 90 का दशक था, उस दौर में जहाँ जबकि कब्जा कर लिया जाता था बूथ पर, जब अच्छे लोग बूथ पर जाना पसंद नहीं करते थे, लोग घरों में अपने बंद रहते थे और बूथ लूट लिया जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फिर से उसकी तरफ प्रवेश कर रहे हैं। और मैंने एक बात जो कही है वो निश्चित रूप से मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ये बिल्कुल जवाबदेही थी, क्योंकि वो रोहिणी आचार्य सिर्फ कैंडिडेट नहीं हैं बल्कि उनके माता और पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। इसलिए उनका कर्तव्य बनता था कि अगर उस तरह की कोई घटना कल ही घटित हुई थी इलेक्शन के दरमियान, तो उनको प्रशासन को खबर करना चाहिए था कि हो सकता है कि कल कुछ यहाँ और ज़्यादा विकराल रूप ले, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से जो लोग थे उनको इंस्टिगेट करने का प्रयास हुआ है और उसी का नतीजा ये हुआ है। तो आपने सुना कि किस तरह से छपरा में जो विवाद हुआ, किस तरह की बातें आई और जो विवाद के बाद, चुनाव के विवाद के बाद दोनों पक्ष से बुद्धिजीवी ही चुनाव लड़ रहे थे। रोहिणी आचार्य भी पढ़ी लिखी है, राजीव प्रताप रूढ़ी भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। दोनों तरफ से यह पहल करके कल ही इस विवाद को सुलझा लेना चाहिए, न कि उस विवाद को आगे बढ़ा करके और फिर जो आज यह रूप धारण किया है कि एक की हत्या हो गई, 2 लोग गोली से घायल हो गए। यह हम यह नहीं मानते हैं कि गलती किनकी है। गलती कुछ न कुछ दोनों तरफ से है, एक तरफ की गलती है नहीं। दोनों तरफ से चूक हुई है, दोनों तरफ से गोलियां चली है, दोनों तरफ से विवाद हुआ है। तो इस स्थिति में आगे हमें ध्यान रखना चाहिए कि पर्सनल विवाद को लेकर, चाहे किसी अन्य विवाद को लेकर आगे हम लोग फिर से पिछले 90 की दशक की ओर नहीं लौटें और शांतिपूर्ण मतदान करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। यही मेरा अपील भी है। और आप आगे देखते रहें फर्स्ट लुक बिहार और बने रहिए हमारे साथ।